हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 15 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है ट्राइंगल। तो आओ यार समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ट्राइंगल एरे गिवन है। एक ट्राइंगल एरे गिवन है। तुम्हें मिनिमम पाथ सम देना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट होने वाला और यहां पर एंड होने वाला तुम्हें मिनिमम पाथ सम देना है। इतनी बात क्लियर हुई। कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि तुम अगर किसी आई कोमा जे पे खड़े हो ना, तो तुम i+1 जे पे जा सकते हो और एक तुम ये डायगनली कॉल मार सकते हो i+1 j+1 की। ये दो कॉल पॉसिबल है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हुए तुम्हें मिनिमम पाथ सम देना है। अच्छा, अब सुनो। ये एरे जो तुमको ये ऐसे दे रखा है ना, इस तरह का। कभी भी एरे ऐसे होता ही नहीं है। एरे कैसा होता है? ऐसा। तो एक्चुअली में इस तरह से है। देखो, 2 3 4 6 5 7 एंड 4 1 8 3। ठीक है, और पाथ सम मतलब अगर मैं 2 से स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं या तो यहां जा सकता हूं या यहां पर जा सकता हूं। तो मैंने मान लो 3 पे आया, या तो मैं यहां जा सकता हूं या मैं यहां जा सकता हूं। तो मान लो 5 पे आया, या तो मैं जस्ट नीचे और या फिर यहां पर तो मैं 1 पे आया। तो क्या हुआ? 2+3+5+1 कितना हुआ? 11। और यही मिनिमम पाथ सम है। इससे स्टार्ट होने वाला और एंड होने वाला यहां पर। सही बात है। ठीक है, अच्छा आगे सुनो। ये क्या लिख रहा है? मिनिमम। मिनिमम मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है मेरे भाई। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते ही तुम दो अप्रोच पे जाते हो, ग्रीडी, डीपी। सही बात है, सबसे पहले हम ग्रीडी देखने वाले हैं यार। और सुनो, इस वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि नई नई चीजें पता लगेंगी तुम्हें। हम रिकॉर्शन भी एक नए तरीके से लिखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिकॉर्शन टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों से लिखा जा सकता है, और इसमें हम दोनों लिखने वाले हैं ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो आओ यार चलते हैं, इसे अपनी स्क्रीन पर लेकर आ जाओ सारे। तो देखो यार, मैंने एक एग्जांपल उठा लिया है। आओ यार इस पे समझते हैं। तो हम लगाने वाले हैं यार ग्रीडी अप्रोच। और अब तो तुम जानते हो यार ग्रीडी में क्या करना होता है। पिक द बेस्ट। याद हो जानी चाहिए यार तुम्हें ये लाइन, लीव द रेस्ट। ठीक है, तो आओ यार पिक द बेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो पे आया तो 2 उठाया भाई मैंने। अच्छा, मेरा आंसर चल रहा है, आंसर इज इक्वल टू 2 प्लस। नीचे गया, दो कॉल मार सकता हूँ कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कराते हुए, या तो 3 की या 4 की। तो मिनिमम कौन सा है? ग्रीडी कहती है भैया 3 को ले लो, तो भैया 3 को ले लिया। नीचे गया 3 पे, दो कॉल मार सकता हूँ या तो यहाँ की या यहाँ की। तो 6 और 5 में से मिनिमम कौन सा है? भैया 5 है, तो 5 को ले लो। अब दो कॉल मार सकते हो तो 1 की या 8 की। तो भैया मिनिमम कौन सा है? 1। तो भैया 1 को ले लो। आंसर क्या आया? 11। ओ भैया, ग्रीडी क्या हो गई? एक्सेप्ट। अब यहीं पे ग्रीडी एक्सेप्ट हो गई और बच्चा मान लेता है कि ग्रीडी अप्रोच लगेगी। ये जो एग्जाम्पल है ना मेरे भाई, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो कि भैया ग्रीडी एक्सेप्ट हो रही है तो मैं ग्रीडी ली जाऊंगा। अब सुनना आगे। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ना। इस इस 7 की जगह यहां पर लिखते हैं 1। अच्छा, अब देखते हैं क्या आंसर है। तो मैं 2 पे आया। अब देख, अब दोबारा एक बार ग्रीडी लगाते हैं ना। मैं 2 पे आया, मैंने 2 ले लिया। आंसर 2 लिख देते हैं इसको। 2 प्लस 3 पे लूं या 4 पे लूं? तो भैया 3 को लोगे, 3 मिनिमम है, 3 को लिया। प्लस 5 या 6, तो 5 को ले लिया। प्लस 1 या 8, तो 1 को ले लिया। अब भी आंसर 11 आ रहा है, पर एक्चुअल आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर देखो ये वाला है, 2+4+1+3। कितना है? 2+4+1+3 इक्वल टू 10। मिनिमम पाथ सम ये है मेरे भाई। तो ग्रीडी क्या हो गई? फेल। ऐसे अलर्ट आ गया एकदम कि भैया फेल हो गई ग्रीडी। क्यों फेल हुई? क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी ही मिस कर दी कि भैया यहां पर 1 आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल में होना चाहिए ऑल पॉसिबिलिटीज, या ऐसे कह लूं कि ऑल पाथ निकालो और उनमें से मिनिमम लो। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। तो ये जो ऑल पॉसिबिलिटी है, ऑल पाथ है, ये कौन देगा? ये देगा अपना भाई रिकर्शन। आर ये फील? तो आओ यार अब इसके रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करते हैं। आ जाओ सारे। इसके लिए ना लास्ट वीडियो देखना मैंडेटरी है। देखो एक्चुअल में रिकर्सिव अप्रोच कैसे लगानी है हमें, तुम ध्यान से सोचो।
तो अगर मैं रिकर्शन, मैं सबसे पहले टॉप डाउन लिखने वाला हूं, मैं नीचे से स्टार्ट करने वाला हूं, तो सुनना ध्यान से। मेरा पाथ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब मेरे जो सोर्स है, मेरा जो सोर्स है वो कोई भी सेल हो सकता है लास्ट रो की, सही बात है। पर मेरा जो डेस्टिनेशन है वो देखो यहीं पे एंड होगा, सही बात है। तो मेरा जो सोर्स है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा टू होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है फर्स्ट रो में, सही बात है। तो क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? मैं सोच रहा हूं कि रिकर्शन भैया डिफाइन कर रहा हूं मैं, रिकर्शन डिफाइन, रिकर्शन डिफाइन। रिकर्शन क्या कह रहा है कि मैं आपको मिनिमम पाथ सम लाकर दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेल ऑफ लास्ट रो टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्योंकि एक ही एलिमेंट है, सही बात है। तो रिकर्शन क्या दे देगा हमें? रिकर्शन दे देगा अगर मैंने 4 से स्टार्ट करा तो 4 से स्टार्ट होने वाला मिनिमम पाथ सम क्या है वो रिकर्शन लाकर दे देगा मुझे। मैंने 1 से स्टार्ट करा तो 1 से स्टार्ट होने वाला मिनिमम पाथ सम क्या है वो रिकर्शन लाके दे देगा। सिमिलरली 8 से, सिमिलरली 3 से। तो मैं क्या करूंगा, ये जब सारे पाथ आ जाएंगे, ये जब सारे पाथ आ जाएंगे, मैं उनमें से क्या ले लूंगा, मिनिमम। लास्ट लेक्चर में किया हुआ है ये हम सब ने, ठीक है। मेन चीज होती है रिकर्शन को डिफाइन करना मेरे भाई, सही बात है। अब यार मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जानू क्योंकि हम पिछले लेक्चर में करके आए, हम डायरेक्ट रिकर्शन लिखने वाले हैं, ठीक है। रिकर्शन लिखने के वही 3 तरीके, पहला बेस केस, दूसरा तुम्हारा काम, और तीसरा भरोसा, ठीक है। यही करने वाले हैं। आ जाओ यार, डायरेक्ट रिकर्शन कोड लिख के आते हैं, आ जाओ इसका। तो देखो यार, अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। तो आइए यार इसे रिकर्सिव कोड लिखते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं सबसे कॉल मारने वाला हूं, तो मैं इंट मैक्स बना लूंगा। सिंस मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं उसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर लूंगा, और मैं एक इंट एन बना लूंगा जो कि होगा ट्राइंगल डॉट साइज, ठीक है। और मुझे लास्ट रो के हर एक एलिमेंट से कॉल करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ट्राइंगल ऑफ एन माइनस वन डॉट साइज, ये लास्ट रो का साइज लेने के लिए, आई प्लस प्लस। और भैया रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे मिनिमम ऑफ रिजल्ट कोमा जो भी मेरा सॉल्व फंक्शन कॉल करने वाला है उसमें मैं आई कोमा जे पास करूंगा। तो आई क्या है, आई है मेरा एन माइनस वन, और जे क्या है, जे है मेरा एक्चुअल, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जे रख लेते हैं इसकी जगह, कंफ्यूजन नहीं होगी ना, क्योंकि मैं कॉलम पे इटरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जे डाल देंगे, और जब ये मिनिमम आ जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा रेस। मेक सेंस? ये सब हम कर चुके हैं भाई लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मल्टीपल सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन थी, इसमें मल्टीपल सोर्स सिंगल डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंट सॉल्व इंट आई कोमा इंट जे, ओके। ट्राइंगल तो पास कराना भूल ही गए, ट्राइंगल नहीं होगा तो ढूंढूंगा किसमें मेरे भाई, तो इसको करते हैं कॉपी, और यहां पर करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो तुम्हें पता है ऊपर टॉप पे बेस केस बैठेगा, इंट एक अप की कॉल लगेगी, तो अप की कॉल लगेगी जिसमें मैं दूंगा सॉल्व ऑफ आई माइनस वन कोमा जे, सेम कॉलम ट्राइंगल। एक अप की कॉल लगेगी, एक डायगनल लेफ्ट की कॉल लगेगी जिसमें आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन कोमा ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया। अब क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है भैया खुद को ऐड करके ट्राइंगल ऑफ आई जे, ये सब कर चुके हैं भाई अपन, कॉमा मिनिमम ऑफ अप कॉमा डायगनल लेफ्ट। मेक सेंस? अब बेस केस लिखना है, सुनो तो भाई, बेस केस भी लिखते हैं। मेरा रिकॉर्शन चल रहा है इस तरह, तो लास्ट कहां पर होऊंगा, लास्ट यहां पर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है, मान लो इतना ही है, ट्राइंगल का जो एरे है वो ये है ही नहीं, सिर्फ टू है, तो आंसर क्या होगा, टू होगा। तो ठीक है भैया, ये लिख देते हैं। तो इसको लिखने के लिए इफ आई इक्वल टू जीरो, तो रिटर्न ट्राइंगल ऑफ आई मतलब 0,0, सही बात है। अच्छा एक और चीज, सिंस मेरी कॉल लग रही है आई माइनस वन जे माइनस वन, आई माइनस वन और जे, अब ये जे जो है ये खेल खेलेगा, क्यों? मान लो मैं यहां पर आया
और j -1 की कॉल लग गई, ऐसे लिख देते हैं इसको 2 3 4 6 5 7 और 4 1 8 3। यहां पर आया और j -1 की कॉल लग गई, i माइनस, तो यहां पर तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, सही बात है। या फिर मैं 7 पे आया और i-1 j की कॉल लग गई, मतलब इसके ऊपर यहां पर भी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे हैंडल करना पड़ेगा इनको। तो हैंडल कर लेते हैं मेरे भाई। इफ j इज लेस देन 0 या फिर j ग्रेटर देन i, रिटर्न क्या ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो, समझा रखा है ये बात मैंने, सब लास्ट लेक्चर का चल रहा है, सुनो। 2 3 4 6 5 7 4 1 8 3, ये क्या है एक्चुअल में, देखो जब रो 1 है तो एलिमेंट भी एक है, रो 2 एलिमेंट 2, रो 3 एलिमेंट्स भी 3, रो 4 एलिमेंट भी 4, और रो कौन बता रहा है मुझे, रो बता रहा है मुझे आई। तो इसलिए जब जे ग्रेटर देन आई हो जाएगा तो भैया रिटर्न कर दो ई, क्योंकि मैं यहां पर आ चुका हूं, यहां पर जो कि कुछ है ही नहीं। सही बात है, दोनों बेस केस समझ में आया अच्छे से। तो आओ यार इसे रन करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है भैया आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, अब ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं भैया। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आओ यार एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें पता है हर एक एलिमेंट से दो कॉल्स लग रही हैं, तो टोटल चॉइस कितनी है, 2। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो भैया एलिमेंट्स अगर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और मान लो इसका साइज n है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 है। देखो 1 + 2 + 3 ऐसे n तक है, तो टोटल एलिमेंट्स n इंटू एन प्लस 1/2 है, तो कितनी हो गई, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं क्या हो गई, 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर n स्क्वायर बिगो। सही बात है। अब 2 की पावर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आओ यार एक बार इसकी वो देखते हैं कि भैया इस लिमिट क्या है। तो भैया लेंथ दे रखी है 200, तो भैया दो n जो है वो 200 तक जा सकता है, तो भैया 2 की पावर 200 इंटू 200, ये तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। सही बात है, ये चीज क्लियर हुई। तो क्या आएगा, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। तो आओ यार, जब तुम्हें पता हो टीएलई आएगा, टीएलई आ जाए, तो इसका मतलब तुम ठीक जा रहे हो। तो आओ यार इसे सबमिट करते हैं। तो क्या आया, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। सही बात है। तो आओ यार अब इसे क्या करना है, इसे करना है ऑप्टिमाइज यूजिंग डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आओ यार उसकी एक बार फील लेते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लग कैसे रही है। तो देखो यार मैंने अपना रिकर्सिव कोड लिख लिया है, आओ यार अब इसकी फील लेते हैं एक बार। एक चीज तुम्हें पता है क्या, कि इसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भैया वो कैसे, अरे बताया हुआ है भाई, तू रिकर्शन लिख पाया। और अच्छे से बताता हूँ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी जो प्रॉब्लम आई कोमा जे है, वो उसी की छोटी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम थी आई कोमा जे, वो डिपेंड कर रही है i-1 और i-1 उसी की छोटी सब प्रॉब्लम पे। तो ये होता है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। इसीलिए मैं कहता हूं अगर तुमने रिकर्शन लिख लिया, इसका मतलब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर सेटिस्फाई है, मान लिया करो। ठीक है, अब सेकंड केस पे आते हैं। तो देखो मैं f लिख रहा हूं सॉल्व की जगह, तो मैंने i कोमा जे की कॉल मार रहा हूं, तो एक्चुअली में मैं दो कॉल मार रहा हूं। एक लग रही है f ऑफ i-1 कोमा जे, मतलब अब की कॉल, और f ऑफ i-1 कोमा j-1, ये सब तुम्हें पता है। ठीक है, अगर i इधर से कॉल मारूं तो f ऑफ i-1 i-2 कोमा j, सेम एक कॉल लगेगी। एक लगेगी f ऑफ i-2 कोमा j-1, इधर से कॉल मारूं तो f ऑफ i-2 कोमा j-1, क्योंकि j एज इट इज रहेगा। और यहां पर देखूं तो f ऑफ i-2 कोमा j-2। ठीक है, आगे ये चलेगा, ये एक चीज तुम्हें दिखी क्या, ये देखो ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। और ऐसे ही देखना है भाई तुम्हें, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, बार बार पूरा रिकर्सिव ट्री थोड़ी बनाओगे। तो क्या हो गया, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई भैया, किसकी, हमारा प्यारा डीपी प्यार है, डीपी की। तो क्या करेंगे अब, ये डीपी लगा दो, इनको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। कैसे भैया, सिंस यहां पर देखो दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो डीपी एरे का साइज क्या होगा, 2D डीपी बनेगी, साइज क्या होगा, जो भी तेरा साइज है n+1 से करा दे। ठीक है, ये कर लेंगे और इसको -1 डाल देंगे सब में। ये करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, दो चीजें होंगी, जाते जाते स्टोर कर जाते,
और ऑलरेडी है तो भैया यहीं से रिटर्न कर दो, आई जे इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। मेक सेंस? ये बात क्लियर हुई? तो आओ यार चल के इसे कोड कर देते हैं, तो आओ यार इसे कोड कर देते हैं। तो भैया क्या करना है, इधर यहां पर एक डीपी एरे बना लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी n+1 मैंने तुम बताया था, और वेक्टर ऑफ इंट n+1, और किससे इनिशियलाइज करते हैं, -1 से। ठीक है, इसको पास कर दो कोमा डीपी, और यहां से भी इसको कॉपी कर लो, यहां पे कर दो पेस्ट, बट कैसे जाएगा, एज अ रेफरेंस। ठीक है, दो चीज करते हैं, जाते जाते रिटर्न कर जाते, तो ये जाते जाते रिटर्न कर गए, और भैया ऑलरेडी है तो भैया यहीं से रिटर्न कर दो। से बोला करो भाई, फील आती है। अरे नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। एज लॉन्ग एज तुम्हारे लॉजिक क्लियर है ना, ये सब छोटी चीजें हो जाती हैं। तो आओ यार इसे रन करते हैं। अच्छा भैया इधर तो पास करा ही नहीं, कोई ना, कर देते हैं भैया पास। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इसे करते हैं सबमिट। लो प्रभु का नाम, और भाई ये सबमिट हो चुका है। पहले वाले में अपना टीएलई आया था और दूसरा हमने सबमिट करा दिया है। तो आओ यार यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो 2 3 4 6 5 7 4 1 8 3, एक्चुअली में तेरा क्या चल रहा है, तेरा जैसे यहां पर आया तो फिर यहां पर जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं, अंदर यहां पर जा रहे हैं, सिमिलरली यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर। तो एक्चुअली में वर्स्ट केस में तू सारे एलिमेंट विजिट कर सकता है ऐसे करके, या ऐसे। एक्चुअली ऐसा कभी होगा नहीं कि तू सारे एलिमेंट विजिट कर रहा है, बट हम क्या देखते हैं, हमें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए जो हम लिख सके। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि हम सारे एलिमेंट विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कितने एलिमेंट है, ये है भैया n × n+1/2। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n × n+1/2, जिसको मैं लिख सकता हूं बिग ऑफ n²। दोबारा बता रहा हूं, ऐसा कभी होगा नहीं कि तू सारे एलिमेंट विजिट करे, बट सिंस एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है तो मैंने माना कि हम सारे एलिमेंट विजिट कर रहे हैं, क्योंकि बिग ओ में लिखते हैं मेरे भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिग ओ मतलब अपर बाउंड। ठीक है, समझ में आई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो रिकर्शन ट्री चल रहा है तेरा आई जे वाला, वो कहां तक चलेगा, तो भैया यहां से, अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो एंड में यहां तक खत्म हो जाएगा। तो भैया एक तो स्टैक स्पेस बिग ऑफ एन, प्लस मेरा भैया डीपी एरे, ये वाला, ये डीपी एरे बिग ऑफ n², तो भैया ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। रिकर्शन वाली क्या आ रही थी, 2⁻n², उससे हम ले आए बिग ऑफ n²। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। तो आओ यार अब इसका टेबुलेशन लिख देते हैं, आ जाओ, और उसके बाद इसको करेंगे स्पेस ऑप्टिमाइज, और मैं फिर तुम्हें एक लास्ट में असाइनमेंट देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड रहो यार, आ जाओ इसका टेबुलेशन लिखते हैं, आ जाओ। आओ यार अभी से कन्वर्ट करते हैं टेबुलेशन में। तो तुम्हें पता है चार चीजें होने वाली हैं टेबुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला भैया डीपी का साइज, तो भैया हमको पता है 2D डीपी बनेगी, हम बना चुके हैं, ऑब्वियसली पता भी है क्योंकि दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो मैं बता चुका हूं ये पहले, पीछे वाली सीरीज, पीछे वाले वीडियोस देख लेना। तो डीपी ऑफ n+1 ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, और इसको मैं ना 1e8 मतलब मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया ट्राइंगल इस तरह का है, तो यहाँ की वैल्यूज पता नहीं है, तो मैंने कह दिया कि मैं उनको मैक्सिमम दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी, इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस डीपी एरे जो तुमने बनाया, तो वो कहां से होगा, वो भैया यहां से होगा। भाई इस बेस केस का क्या करोगे, इस बेस केस को हम फोर लूप में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज करते क्या करें, i = 0, तो मैं कह दूंगा भाई डीपी ऑफ 0 0 में ट्राइंगल ऑफ 0 0 डाल दो। मेक सेंस? सही बात है। थर्ड थर्ड आता है भैया अपना फोर लूप, तो भैया फोर लूप लगा देते हैं। सिंस फर्स्ट रो तो मैंने भरी दी है, तो मेरा आई 1 से चलेगा कहां तक, n तक, और मेरा j जो है वो चलेगा इंट j = 0 से लेकर j<= i तक, j++। देखो ये बेस केस हैंडल हो गया, यहाँ पर ये वाला बेस केस यहाँ पर हैंडल हो गया।
अब बाहर जाने ही नहीं दे रहा हूं मैं। सही बात है। अब क्या करना है, अब ये कोड लिखना है एज इट इज। तो सबसे पहले अप, इंट अप इज इक्वल्स टू में डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, और इंट डायग लेफ्ट, ये क्या होगा। तो भैया जे माइनस वन जा रहा है तो जीरो पे खड़ा हूं तो दिक्कत होगी, तो इसको पहले वन एट दे दो, और फिर एक कंडीशन लगा दो कि इफ अगर मेरा जे माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो भैया डायग लेफ्ट को क्या कर दो, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन। मेक सेंस। क्यों भैया, अरे यहां पर अगर खड़ा हूं और यहां की कॉल लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कह दिया भाई, ये सही बात है। जाते जाते डीपी ऑफ आई जे में भर दो, आई जे इज इक्वल टू में ट्राइंगल ऑफ आई जे प्लस मिनिमम ऑफ जो अभी निकाला है अप कोमा डायगोनल लेफ्ट। सही बात है, खत्म। और लास्ट में क्या होगा, जो हमने मेन में किया था वही, इंट रेस, और उस रेस का फोर लूप लगाएंगे। मतलब एंड में क्या करेंगे, डीपी में आ गया, डीपी ऐसे भर गई होगी पूरी, तो लास्ट वाली रो में से मिनिमम ले लेंगे रेस वेरिएबल बना के, जैसे हम कर रहे थे पीछे वाले कोड में। तो आओ यार चल के इसे कोड करते हैं। हो गया है पूरा का पूरा कोड, आ जाओ। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहीं डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ सारे। तो देखो यार, आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। तो चलिए इसका टेबुलेशन फॉर्मेट कोड करते हैं। तो देखो, अ, इसको तो पहले कर देते हैं भैया कमेंट, ठीक है। और ये सब एज इट इज है। डीपी भैया एन प्लस वन, यहाँ पर मैंने बताया तुम्हें 1 ही 8 से इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सब एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, बाद में देखेंगे। हालांकि ये कोड लिखना है क्योंकि मेरे को एंड रो को चाहिए। तो फोर इंट आई इक्वल टू वन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फोर इंट जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन और इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, ठीक है। मैं तुम बताया इंट एप इज अप जो है वो बनेगा डीपी ऑफ आई माइनस वन जे इंट डायग लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1e8 इफ j माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो डायग लेफ्ट जो है उसको दे दो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते ट्राइंगल ऑफ आई जे प्लस मिनिमम ऑफ अप कॉमा डायग लेफ्ट, ठीक है। और लास्ट में क्या है, अब डीपी स्टोर हो रही है तो लास्ट में सारे सम रखें। तो भैया ये कोड एग्जीक्यूट करा दें अब। हाँ भैया बिल्कुल करा दो। तो सॉल्व की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्व की जगह आ जाएगा बस डीपी ऑफ एन माइनस वन जे। मेक सेंस। आइए रन करते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्या कह रहा है, इतना बड़ा आंसर। ओके, तो हम क्या करना भूल गए, हम भूल गए भैया इनिशियलाइजेशन करना। छोटी छोटी चीजें, डीपी ऑफ जीरो कोमा जीरो इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ऑफ जीरो कोमा जीरो, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हो चुका है, बस इसी कोड को कन्वर्ट किया है। तो आइए अब इसको रन करते हैं। तो देखो यार, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो भैया देख लो, ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। आइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, दो लूप लग रहे हैं, दो लूप लग रहे हैं। तो कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, देखो। अगर आई वन है तो जे भी वन एक बार चलेगा। अगर आई टू है तो जे टू टाइम्स चलेगा। अगर आई थ्री है तो जे थ्री टाइम्स चलेगा। सही बात है। तो ये कितने टाइम चल रहा है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस लास्ट में एन टाइम चलेगा। तो क्या हुआ, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो यही अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर लिख दूं। सही बात है। अब अच्छे से फील आ रही है। क्या पता ऐसा हो सके मेमोराइजेशन में तुम्हें ये फील ना आ रही हो, बट मैंने अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। अब फील आ गई, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक स्पेस कोई लग नहीं रही है, सिर्फ ये लग रही है। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। एक डाउट रह सकता है, भैया आपने इनिशियलाइजेशन क्यों कराया है। हम जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें इनिशियलाइजेशन तो करते ही नहीं टेबुलेशन में। मैंने इनिशियलाइजेशन इसलिए करा है ताकि ये जो इंट अप है ना, ये 1e8 ले ले जब ये एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जब मैं 4 पे आऊंगा तो मेरी जो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे है, मतलब ऐसे देखो 2 3 4, बस इतना बहुत है। तो 4 के लिए
ये जो है ऊपर वाले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको 1E8 दे दिया। तो भाई कुछ नहीं होगा तो 1E8 ले लेना। अब आ गई बात समझ में यार, हर चीज समझ में आनी चाहिए, कुछ डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं ये सब छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट क्या करना है भैया, भैया इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर दो। तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि एंड में बॉटम अप प्रिकॉशन भी बताने वाला हूँ जो तुम्हारा असाइनमेंट होने वाला है। रुक जाओ, तो आ जाओ इसे स्पेस ऑप्टिमाइज कर देते हैं। भैया कैसे करोगे, तो भैया आपको भी पता है एक्चुअल में। हम यहां देखते हैं, देखो i-1, i-1 इसका मतलब जो मेरा ये वाला आंसर है ये प्रीवियस रो पे डिपेंड कर रहा है। तो आ जाओ इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो देखो यार क्या करना है, सबसे पहले तो भैया आप हट जाइए। क्या बनेगा अपना, वेक्टर ऑफ इंट प्रेव n+1 और 1E8 से कर देंगे, ताकि जो बाहर वाली चीजें वो भर जाएं, जो इनवैलिड कॉल्स हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्रेव, और अंदर की तरफ मेरा एक करंट बन जाएगा वेक्टर ऑफ, ये सब बता चुका हूँ भैया कैसे करते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, करंट n+1 कोमा, और सिंस मुझे इसको बाद में देना है तो मैं भी 1E8 से इनिशियलाइज करा दूंगा। i-1 ये तो प्रेव है, खुद बता रहा है डीपी कि भैया i-1 हूं मैं। तो एक मिनट, इसको उड़ाया प्रेव, और भैया यहाँ पे भी डीपी i-1 खुद बता रहा है भैया मैं प्रेव हूँ। तो भैया अगर आप प्रेव हो तो प्रेव लिख देते हैं, और भैया ये बता रहा है करंट आई, मतलब करंट हूँ भैया मैं, और जाते जाते प्रेव को करंट कर जाते, यही होता है। और यहाँ पे n-1 नहीं आएगा, लास्ट में मेरे पास प्रेव बचेगा। तो भैया प्रेव ऑफ जे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रन करें कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं। तो भैया कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें पता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बच गई भैया बिग ऑफ एन, मेरे भाई सही बात है। अच्छा, अब एक और चीज बोनस दे देते हैं यार इसमें। अब हम इसका करने वाले हैं इन प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ना मुझे प्रेव की नीड है, मैं बिग ऑफ वन स्पेस में करने वाला हूं इसको। कैसे भैया, तो देखो थोड़ा यहीं पे समझ लेते हैं। तुम देखो 2 3 4 6 5 7 4 1 8 3, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये जो प्रेव और ये या डीपी से अच्छा समझ में आएगा हो क्या रहा है। डीपी में जब मैं स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूं तो देखो कैसे स्टोर हो रहा है 2, फिर जब मैं इस पे आऊंगा तो 2+3, सॉरी 3+2 5, भैया 2+3 भी तो 5 ही होता है, अरे पहले 3+2, ठीक है। अच्छा, 4 पे आऊंगा तो ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 4+2 6। अगर मैं नीचे आऊंगा तो देखो क्या रहा है 6 प्लस इन दोनों का मिनी, मतलब एक यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 5, तो 6+5 11। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो मैं डायरेक्ट इस ट्राइंगल में ही स्टोर कर सकता हूं ये सब चीजें। सही बात है, तो आओ यार इसको इन प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो देखो यार इसकी तो नीड नहीं है, कमेंट कर दो भैया, इसको भी कमेंट कर दो, ऑलरेडी स्टोर्ड है ट्राइंगल में, आपकी भी नीड नहीं है यहाँ पर। ओके, तो सिंस 1E8 मैंने स्टोर नहीं करा रखा है तो मैं इसको ऐसे हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ जे जो है वो अगर लेस देन है ट्राइंगल i-1 डॉट साइज से, तो भैया अप में ट्राइंगल ऑफ i-1 जे डाल दो। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे ट्राइंगल ऑफ i-1 j-1, और ये भैया यहां पर हो जाएगा ट्राइंगल ऑफ आई जे। मेक सेंस, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस इक्वल टू। ठीक है, आपकी नीड नहीं है, कमेंट हो जाइए आप। और यहां पर आ जाएगा भैया ट्राइंगल की लास्ट रो n-1। मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है, रन करें कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो भैया कोई कंपाइलेशन नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये सबमिट हो चुका है, फुल्ली स्पेस ऑप्टिमाइज कोड है ये, जिसकी स्पेस हो गई है बिग ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो लास्ट चीज अब मेरी जो बच रही है वो बच रही है तुम्हारे लिए बॉटम अप प्रिकॉशन लिखना, है ना। बॉटम अप प्रिकॉशन मतलब अब हम रिकॉशन यहां से मारने वाले हैं। ठीक है, तो वो समझाते हैं, आ जाओ एक बार। तो देखो यार हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले जो रिकॉशन हमारा चल रहा था इस तरह चल रहा था, यहां से रिकॉशन, ठीक है, और वो चल रहा था इस तरफ। सही बात है, इसमें क्या हो रहा था, मेरे पास मल्टीपल सोर्स हो रहे थे और मेरे पास एक सिंगल डेस्टिनेशन थी, जिसकी वजह से
मुझे इससे सारे पाथ निकालने पड़ रहे थे, इससे, इससे और इससे, और फिर मैं उनका क्या ले रहा था, मिनिमम। यही कर रहे थे हम, तुमने देखा था हमने रेस वेरिएबल बनाया था। बेटर अप्रोच क्या है, बेटर अप्रोच ये है कि मेरा 2 जो है वो सोर्स हो और मेरे सारे पाथ निकल जाएं 4 1 8 3 इस तक जाने के, और ऑटोमेटिकली उनमें से मिनिमम आ जाए। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि 2 एक सिंगल सोर्स है। सो एक पाथ ये हो सकता है 2 4 5 4, एक पाथ हो सकता है 2 3 6 1, एक पाथ हो सकता है 2 4 7 3, एक पाथ हो सकता है 2 3 5 8। ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली उनमें से मिनिमम दे दो मुझे। उसके लिए मुझे ये अलग से मिनिमम निकालने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिंगल सोर्स है। अगर मेरे पास मल्टीपल सोर्स होते हैं तो मुझे अलग से मिनिमम निकालना पड़ता है। सिंस एक सिंगल सोर्स है तो मुझे मिनिमम निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेरा एंड तो यहीं पे होने वाला है ना, इन सब में से किसी पर। सही बात है। तो क्या हो सकता है इसका रिकॉर्शन? तो देखो, वही तरीका इसमें, एक सिर्फ जब भी तुम्हें इस तरह का रिकॉर्शन लिखना हो, जब 1 से स्टार्ट हो रहा हो नीचे की जा रहा हो, तो एक इंडेक्स वेरिएबल मेंटेन करना पड़ता है। सही है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे रिकॉर्शन। सबसे पहला तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और फिर लिखते हैं रिकॉर्शन। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन सिर्फ रिवर्स कर दिया मैंने। मल्टीपल सोर्स टू सिंगल डेस्टिनेशन, अब सिंगल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सॉल्व आई जे और ट्राइंगल, यही था ना? अच्छा, मैं यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा हूं, आंसर कहां मिलेगा? आंसर मिलेगा भैया यहां पर। तो मैं कह रहा हूं मेरा इफ आई अगर इक्वल टू एन माइनस वन हो जाए तो भैया रिटर्न कर दो ट्राइंगल ऑफ आई कोमा जे। सही बात है। अब वही सेम चीज करनी है, इंट। अब मेरी नीचे की तरफ एक ये कॉल लग सकती है क्यों, तो इंट डाउन इज इक्वल्स टू में सॉल्व ऑफ आई प्लस वन कोमा जे कोमा ट्राइंगल, और एक इंट डायगनली राइट, डायगनल राइट इज इक्वल्स टू में सॉल्व ऑफ आई प्लस वन कोमा जे प्लस वन कोमा ट्राइंगल। ठीक है। और रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है ट्राइंगल ऑफ आई जे प्लस मिनिमम ऑफ डाउन कोमा डायगनल ऑफ राइट। सही बात है। इतनी बात क्लियर हुई? अब सुनो ध्यान से। इसमें मुझे, इसके अंदर मुझे वो इफ जे लेस देन, जे लेस देन, जे लेस देन जीरो या फिर जे ग्रेटर देन आई ये नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा जे बढ़ रहा है तो आई के साथ बढ़ रहा है, और तुम्हें पता है कि नेक्स्ट रो पे आते ही एक कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, तो ये बेस केस आना नीडेड ही नहीं है। और जे लेस देन जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जे प्लस वन की कॉल लग रही है, जे प्लस वन की कॉल लग रही है, जे की कॉल लग रही है, तो जे लेस देन जीरो होना बनता ही नहीं है। सही बात है। तो ये बेस केस नहीं आएगा। सब चीज लॉजिकल है यार, समझने का ट्राई करो बस। तो बस ये हो गया अपना रिकर्सिव कोड। तो इसको मैं चलाकर दिखा रहा हूं। तुम्हारा असाइनमेंट क्या है? तुम्हारा असाइनमेंट है इसका मेमोराइजेशन कोड लिखना है। मेमोराइजेशन से पहले इसका रिकर्सिव ट्री बनाना है, देखना है कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, जो कि होंगी तुम्हें पता है। और सेकंड मेमोराइजेशन, थर्ड में इसका टेबुलेशन, फोर्थ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, और फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ऑर्डर ऑफ वन में आ जाएगा। अब तुम्हें इस कोड को मॉडिफाई करना है। नया कोड देके जा रहा हूं भाई, उस कोड को नहीं करना है जो मैंने करा दिया है। उसको भी प्रैक्टिस करो, और ये भी आना चाहिए यार तुम्हें कि ये वाला रिकॉर्शन कैसे लिखते हैं। अब एक और चीज, एक और डाउट क्लियर कर देता हूं, जो कि कमेंट्स में तुम पूछोगे, भैया ये भी तो टॉप डाउन ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये टॉप डाउन है। मैं अपने हिसाब से रिमेंबर रखने के लिए इसे बॉटम अप बोलता हूं। टॉप डाउन और बॉटम अप एक बार समझ लो। टॉप डाउन का मतलब क्या होता है? बड़ी प्रॉब्लम से छोटी की तरफ मूव करना। तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, मेरी ये पूरी बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने इस प्रॉब्लम को छोटा कर दिया यहां पर, फिर मैंने इस प्रॉब्लम को छोटा कर दिया यहां पर, फिर मैंने इस प्रॉब्लम को छोटा कर दिया यहां पर। सही बात है। पहले पूरी प्रॉब्लम थी यहां से यहां तक की, फिर मैंने टू को हटा के प्रॉब्लम लगाई, फिर मैंने थ्री फोर को हटा के प्रॉब्लम लगाई। तो एक्चुअल में टॉप डाउन अप्रोच ही है, पर सिंस मैं ऊपर से मूव कर रहा हूं इसलिए मैं इसको बॉटम अप बोलता हूं। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सिर्फ रिमेंबर रखने के लिए इसको बॉटम अप्रोच किया हुआ है।
मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि रिकर्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए इसे रन करके आते हैं। तो देखो यार, आ गए कोडिंग स्क्रीन पर। ये सब उड़ा देते हैं, एक काम करते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं इसको दोबारा। सही बात है। डायरेक्ट क्या करेंगे हम, डायरेक्ट रिटर्न करेंगे सॉल्व ऑफ, कहां से कॉल करने वाले, 0,0 और ट्राइंगल। ठीक है, इंट सॉल्व इंट आई इंट जे, और इसको कर लेते हैं कॉपी। सही बात है। और तुम्हें पता है ऊपर सबसे बेस केस बैठेगा आई इक्वल टू एन नहीं बनाए ना, तो ट्राइंगल ऑफ, ट्राइंगल डॉट साइज लिख देते हैं, -1 अगर है तो रिटर्न कर दो ट्राइंगल ऑफ आई जे। मेक सेंस। इंट मैंने बताया डाउन आएगा, इज इक्वल्स टू में सॉल्व ऑफ आई +1 कोमा जे कोमा ट्राइंगल, और इंट डायग राइट इक्वल टू सॉल्व ऑफ आई +1 कोमा जे +1 कोमा ट्राइंगल, रिटर्न ट्राइंगल ऑफ आई जे प्लस मिनिमम ऑफ डाउन कोमा डायगोनल राइट। सही बात है। रन करें कोड को। तो देखो यार, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। इस कोड को सबमिट करते हैं, तुम्हें पता है टीएलई आ जाएगा। तो देखो यार क्या आया, टीएलई आया, बिल्कुल लास्ट केस की तरह। मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाह रहा था टीएलई, मेरा मकसद ये था यार तुम्हें ये भी बताना कि इस तरह भी रिकर्शन लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यार हमने सारी अप्रोचेस डिस्कस कर ली हैं। हमने सबसे पहले रिकर्शन देखा, और रिकर्शन की भी हमने दोनों अप्रोच डिस्कस कर ली है। ठीक है, फिर मेमोराइजेशन देखा, फिर टेब्यूलेशन देखा, फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखा, और लास्ट में हमने इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ 1 में कर दिया था इसको। और ये मैंने रिकर्सिव कोड तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम्हारा असाइनमेंट है। क्या करना है इसको भी सेम इन सब चीजों में बैठाना है, मतलब तुम्हारे लिए ये असाइनमेंट है, ये सब करने हैं। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं हो तो निराश नहीं होना यार, तुम्हें इस सब कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार। उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।